आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम राम नमो सम्मिन्न सोदारणम। ओम ह्रीम राम नमो सम्मिन्न सोदारणम। वे मुनि महाराज जो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, इनकी विशेषता देखिए। ये वे मुनि महाराज हैं कि 36 अरब मनुष्य, 36 अरब मनुष्य एक साथ मिलकर के उन मुनि महाराज से एक साथ मिलकर के अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रश्न करें। 36 अरब मनुष्य एक साथ एक ही समय में अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रश्न करें। सभी के प्रश्न अलग अलग होना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, किसी ने पूछा सम्यक दर्शन क्या है, किसी ने पूछा सम्यक ज्ञान क्या है, किसी ने पूछा सम्यक चारित्र क्या है। सभी ने अलग अलग प्रश्न किए। 36 अरब मनुष्य अलग अलग प्रश्न पूछे। एक ही समय में उन मुनिराज से प्रश्न पूछे तो मुनिराज एक ही समय में सुनते हैं, एक ही समय में सुनते हैं, लेकिन सबके प्रश्नों के जवाब अलग अलग दे देते हैं। इन्हें बार बार सुनना नहीं पड़ता। ये ऐसा नहीं है इनका प्रश्न अलग सुने, उनका अलग सुने, उनका अलग सुने, अलग अलग नहीं सुनते, सब एक साथ सुनाइए। टाइम नहीं है मेरे पास। एक साथ सारे लोग बोलते हैं और सभी के प्रश्नों को सुन करके उन्हें अलग अलग जवाब देते हैं। एक साथ 36 अरब मनुष्यों की सुनने की क्षमता, 36 अरब मनुष्यों के प्रश्नों को सुनने की क्षमता को जिनके अंदर पाई जाती है, क्षमता जिनमें पाई जाती है, वो संभिन्न सोदाराणम रिद्धि के धारी होते हैं, संभिन्न श्रोत्री रिद्धि के धारी होते हैं। ये रिद्धि ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। ऐसा नहीं है इन्होंने बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ाई की है इसलिए इन्हें इतनी बुद्धि है। अरे कॉलेज की पढ़ाई पढ़ने वाले एक विषय को जान लें यही बहुत है। ये मुनि हैं, ऋषि हैं, ये एक विषय को नहीं जानते, कई विषय जानते हैं। कॉलेज के पढ़ने वाले हिस्ट्री का अध्यापक हिस्ट्री पढ़ाता है, मैथ का अध्यापक सिर्फ मैथ ही पढ़ाता है। विचार करिए, हिंदी वाला हिंदी पढ़ाएगा, या भले ही उसकी हिंदी हो जाए, लेकिन पढ़ाएगा हिंदी। अब विचार करिए, हिंदी पढ़ाएगा, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी पढ़ाएगा। एक विषय को पढ़ाते पढ़ाते, अरे एक विषय को अगर कोई भी व्यक्ति 2 साल पढ़ा लेगा तो उसे याद हो जाएगा। हम समझते टीचर बहुत होशियार है। हम क्या समझते हैं कि टीचर बहुत होशियार है, वही रटाया रखा रहता है। मुझे अकाउंट पढ़ाते थे एक टीचर, उन्हें अकाउंट के फिगर तक याद थे, फ्रीक्वेंसी तक याद थी, सारी फ्रीक्वेंसी, कहाँ कितनी संख्या आएगी, कब कितनी संख्या आएगी, कितने का इंटू करने के कितनी संख्या आएगी, सब मालूम था उन्हें। हम समझ रहे सर बहुत होशियार है। अब हम विचार करें सर काहे के होशियार हैं, 20 साल से वही विषय पढ़ाते पढ़ाते हो गया, तो वो विषय अपने आप रट जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक विषय जानते हैं। अगर कॉमर्स के विद्यार्थी से, कॉमर्स के टीचर से, अकाउंट के टीचर से अगर कहीं हिंदी की बात पूछ ली जाए तो हिंदी कर दे, लेकिन वे साधु हैं, मुनिराज हैं, इन्हें सबका ज्ञान है, कोई भी विषय हो। ऐसा ज्ञान कहाँ रखा है? कॉलेज में? मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगा। ये तो ऋषियों के पास है। और ये ज्ञान कोई किताबें पढ़ने से नहीं आता है, ये ज्ञान कोई दूसरे क्षयोपशम से आता है। उसमें तीन बातों के क्षयोपशम होना चाहिए। नंबर 1,
उसे कोई भी बात को शीघ्रता से जानने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं है कोई चीज तुम्हारे सामने आई और तुम बहुत देर तक देखते रहे और तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही ये चीज क्या है। वे मुनि महाराज जिनके सामने कोई भी चीज सामने लाइए तत्काल बताते हैं ये है। वे मुनि महाराज, चाहे वो तुम छिपा करके थोड़ी सी ही क्यों ना बताओ, तब भी वो बता देंगे ये है। जैसे अपने सामने बहुत सारी चीजें आ जाएं, कोई ऐसे फल ही आ जाएं जो अपन ने कभी देखे नहीं है और सामने आ जाएं तो अपन देख के जानते नहीं ये कौन से फल हैं। और वे मुनि महाराज सब जानते हैं, कोई भी चीज लाके खड़ी कर दो फौरन बता देंगे ये है। जैसे अपने सामने कोई भी चीज आ जाए अब वो जरा सी दिखाए तो अपन बता नहीं पाएंगे कि ये है, लेकिन वो तत्काल बता देंगे। ये उनके अंदर रिद्धि है, उनके अंदर विशेषता है। जो लोग वस्तु को देख करके शीघ्र बताने का भाव रखते हैं, शीघ्र बताने की क्षमता रखते हैं, उनको ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं होती। साधु लोग, मुनि लोग, ऋषिगण बहुत सारे ज्ञान के धारी होते हैं, छोटे मोटे ज्ञान के धारी नहीं। ये अपन लोग तो जरा से, ये बच्चे लोग जरा सा एक विषय पढ़ लेते हैं, किसी ने MBA कर लिया, किसी ने MCA कर लिया, किसी ने CA कर लिया, किसी ने IIT कर ली। अब वे ये समझ रहे हैं हम बहुत ऊंचे हो गए। मुनिराज के सामने 3 में न 13 में कुछ नहीं है। मुनिराज के सामने खड़े हो जाएं, ये लगेगा हम तो कुछ भी नहीं है। तब पता चलेगा कि इन्हें कितना ज्ञान होता है। अबे वे मुनि महाराज हैं, ये तो रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, विदेश क्षेत्र वाले मुनि महाराज, और भी उन्हें ज्ञान होता है बहुविध। कई तरह की चीजें उनके सामने लाके रख दो, वे सब बता देंगे ये है ये है। यानी एक ही चीज के 10 तरीके बना के रख दो तो भी वो बता देंगे ये चीज क्या है। कई तरीके से, कई तरीकों से वस्तु को जानना, वस्तु को शीघ्र जानने की क्षमता रखना और वस्तु को कम ज्यादा सब कुछ जानने की क्षमता रखना, ये उनमें मतिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। क्षिप्र, बहुविध, ये 3 प्रकार के मतिक ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने के कारण उनको ये वाली रिद्धि प्राप्त होती है। संभिन्न सोदाराणम, 10 लोग एक साथ बोले, हम एक साथ सुनेंगे और उत्तर अलग अलग दे देंगे। ऐसा तो अभी वर्तमान में थोड़े दिन पहले, लगभग 100 साल पहले राजचंद्र हुए, जो बाद में जैन हुए। पहले जैन नहीं थे, पहले तो ब्राह्मण थे, लेकिन जैन धर्म को पढ़ करके उन्हें पता चला कि जैन धर्म में कितनी विशेषता है और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। मात्र 33 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, मात्र 33 साल में। और उन्हें ज्ञान कितना था, गांधी जी के गुरु थे वो, गांधी जी उन्हें गुरु मानते थे। अगर 100 लोग एक साथ बोल करके प्रश्न करें और वे सबके प्रश्न एक ही टाइम में सुन करके अलग अलग उत्तर दे देते थे। आपने ये वाला प्रश्न किया है, आपका ये वाला उत्तर है, आपने ये प्रश्न किया है, आप अपना उत्तर सुनिए। तो सबके एक साथ सुनते थे और उत्तर अलग अलग देते थे। उत्तर एक साथ दे देते तो क्या होता, उत्तर एक साथ नहीं दिया जा सकता, प्रश्न एक साथ सुना जा सकता है। ये विशेषता है, क्योंकि मुंह एक है और कान 2 हैं। 2 कान हैं, ये कई प्रश्नों को एक साथ सुन सकते हैं। जैसे कि भगवान समो शरण में बैठते हैं और समो शरण में तीर्थंकर भगवान विराजमान है, गणधर मुनिराज विराजमान है, इतने सारे लाखों लोग विराजमान है, करोड़ों लाखों लोग विराजमान है। अगर लाखों लोगों में से कोई पीछे वाला व्यक्ति जो 20,000वीं रैंक पर बैठा हुआ है, नहीं 20,000वीं पंक्ति पर बैठा हुआ है, पंक्ति में 20,000 लोगों के पीछे बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अगर वहां से प्रश्न करेगा तो सुनाई दे जाएगा? नहीं देगा।
वहां माइक थोड़ी चलते हैं, बताइए, वहां माइक तो चलते नहीं है और लाखों व्यक्ति बैठते हैं, हजारों नहीं, लाखों तो मुनि होते हैं। तब बताइए भगवान को सुनाई कैसे देगा, अथवा गौतम गणधर को सुनाई कैसे देगा? इन्हें सुनने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपने दिमाग में सोचो, अभी उत्तर मिलता है। ऐसे किन किन के सुनेंगे? सब कहेंगे भैया मेरा सुनो मेरा सुनो, किन किन के सुनेंगे? अरे तुम सोचो, और इधर भगवान के ज्ञान में तुम जो जो सोचोगे सब आ जाएगा। और जैसे ही उनके ज्ञान में आएगा, दिव्य ध्वनि निकलेगी, सारे उत्तर आ जाएंगे और गणधर भगवान सबको समझा देंगे। तो विचार करिए, क्या क्या चमत्कारिक बातें हैं ये। बातें सुनते हैं लगता है ये ऐसी बातें समझ में नहीं आती। अरे समझो कि सारे लोग सोचेंगे, जितने लोग बैठे हैं सब सोच लें, और चाहे कुछ सोच लो, सबके उत्तर एक साथ आ जाएंगे। जैसे ही भगवान की ओंकार ध्वनि निकली, गणधर भगवान ने फौरन उत्तर देने चालू कर देंगे। उनकी वाणी वे ही समझ सकते हैं, क्योंकि जिनको ये वाली रिद्धि होगी वे ही सबके प्रश्नों को समझ सकते हैं, वे ही सबके प्रश्नों को सुन सकते हैं। लेकिन जिन्हें ये रिद्धि नहीं होगी वे नहीं सुन सकते। जैसे कि हम नहीं सुन सकते, 10 लोग एक साथ बोले तो कहेंगे भैया अलग अलग बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे 2 ही लोग बोलते हैं तो खोपड़ी खराब हो जाती है। 2 लोग बोल जाए एक साथ तो समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो। इसलिए एक ही सुन पाते हैं। मेरी क्षमता, उनकी क्षमता देखिए, 36 अरब मनुष्य एक साथ प्रश्न करें, ये तो मनुष्य हैं। इनके अलावा जानवर भी बता रहे हैं, कितने जानवर, इनसे कई गुने ज्यादा जानवर, देव देवियां सब मिलकर के प्रश्न करें। वे मुनि महाराज अकेले यूं बैठे हैं और सबने अपने अपने प्रश्न कर दिए और वे सबके अलग अलग उत्तर देते चले जाएंगे। आश्चर्य, आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ऐसा तो हमने कभी ना सुना है ना देखा है। हाँ, ना तुमने सुना है ना हमने सुना है, ना तुमने देखा है ना हमने देखा है। लेकिन आज सुन लो, और हम बोल रहे हैं आगम के आधार से, शास्त्रों के आधार से, और शास्त्र लिखे हैं उन आचार्यों ने जिन्होंने सुना है और जिन्होंने देखा है। इसलिए उनकी बात सुनकर के हमें श्रद्धान करना चाहिए। कल कहीं मरण करके कहीं हम देवगति में गए और सीमंदर भगवान के सामने पहुंच गए, सामने वे मुनि महाराज बैठे मिलेंगे, यही मुनि महाराज बैठे होंगे और तुम्हें बताया जा रहा होगा संभिन्न सोदारणम रिद्धिधारी मुनि महाराज ये बैठे हैं। फिर तुम्हें याद आएगी अलवर में महाराज ने हमें बताया था, एक दिन याद आया। ये वाली विद्या वहां काम आ जाएगी। आज सुन लो, सुन करके रिजर्व कर लो, और रिजर्व करके जैसे ही वहां पहुंचोगे फौरन स्मरण में आ जाएगी। जैसे कोई चीज गुम हो जाती है और वो चीज हमें सामने दिख जाती है तो हमें याद आ जाता है ऐसी ही तो मेरी चीज थी, ऐसी ही तो चीज। जब आपके पास लाल कार है और लाल कार है और आप बालकनी में बैठे हैं अथवा सड़क से गुजर रहे हैं और सामने से कोई लाल कार गुजरे तो तुम्हें याद आ जाता है ऐसी ही तो मेरी है। ऐसे ही वहां याद आ जाएगा कि ये बात हमने सुनी है पहले। जैसे कि हमने पहले कई बातें सुनी और वही बात कोई दूसरा व्यक्ति सुनाता है तो हमें याद आ जाता है हमने ये पहले सुना है। तो तुम्हें पूरा स्मरण में आ जाएगा समोसरण में बैठते ही। इसलिए वे मुनि महाराज संभिन्न सोदाराणम रिद्धि के धारी मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, यहां नहीं है। और कैसे ये रिद्धि प्राप्त होती है? वस्तु को शीघ्रता से जानने का प्रयास करिए। कोई भी वस्तु है तत्काल जानिए ये क्या है, और अगर ऐसा जानना जल्दी होने लगेगा तो आप ये रिद्धि तक पहुंच सकते हैं। आप मुनि बनने के बाद भी कोई जरूरी थोड़ी है कि सारे मुनि ये वाली रिद्धि को धारण करें। नहीं नहीं,
बहुत कम लोग होते हैं जो रिद्धियां को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षयोपशम होते हैं। किसी को क्षयोपशम होता है, किसी को क्षयोपशम नहीं होता। सबके अलग अलग होते हैं। कोई तपस्या करता है, कोई तपस्या नहीं करता। कोई पढ़ता है, कोई तपस्या करता है, कोई उपवास करता है। सब अलग अलग तरीके के मुनि होते हैं। विरले ही कोई मुनि होते हैं जो ये वाली रिद्धि को प्राप्त करते हैं। लेकिन गणधर जितने भी होते हैं उन सबको ये रिद्धि होती है। जितने भी गणधर होते हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, सबके पास ये वाली रिद्धि होती है। संभिन्न सोदाराणम, संभिन्न संसोत्री। पूजा में रोज पढ़ते हैं और उनके लिए फिर अंत में क्या करते हैं? स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयोना, ये परम ऋषि हमें आशीर्वाद प्रदान करें, इसलिए मैं पुष्प चेपण कर रहा हूं। अब अर्थ नहीं मालूम है तो कौन क्या कर सकता है? इसलिए 36 अरब मनुष्यों की, त्रियंचों की अनक्षरी अक्षरी यानी त्रियंच हैं, त्रियंच अक्षरी भाषा नहीं बोलते। गाय कौन सी भाषा बोलती है? इंग्लिश में बोलती है या उर्दू में? गाय कौन सी भाषा बोलती है? नहीं मालूम? गाय की भाषा नहीं मालूम? कुत्ता कौन सी भाषा बोलता है? कुत्ता कौन सी भाषा बोलता है? ये बताओ, 1 साल का बच्चा कौन सी भाषा बोलता है? 1 साल का बच्चा भाषा क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसके मुख में न तो पूरे दांत हैं, न उसका कंठ में कागला तैयार हुआ है, इसलिए वो बच्चा नहीं बोल पाता। जैसे ही कागला बड़ा बनेगा वैसे ही भाषा बोलना चालू करेगा, वैसे ही शब्द निकलेंगे। वरना छोटे बच्चों के मुंह से माँ 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 निकलता है बस। तो माँ तो किसी के भी मुंह से निकलता है, गाय के मुंह से भी निकल सकता है। ओंठ है, ओंठ बंद कर दो, माँ निकल जाएगा।